कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना एक नया एनिमे एक्सप्लेन किया जाए। तो हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं आओ-चान कांट स्टडी एपिसोड 1। तो मैं पहले बता देता हूँ ये किस टाइप के एनिमे है। ये एक रोम कॉम एनिमे है, यानी कि रोमांस एंड कॉमेडी एनिमे है एंड इची टाइप का एनिमे है। तो रोम कॉम लवर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक चॉइस होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए आज इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं एपिसोड 1 का। इस एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है आओ नाम की एक बच्ची को, जो कि अपने स्कूल की टीचर एंड बाकी सारे स्टूडेंट के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है एंड अपना नाम उसने कैसे पाए वो बता रही होती है। उसके पापा ने उसका नाम आओ रखा था क्योंकि उसका फेस ANO की तरह था, इसलिए उसके पापा ने उसका नाम आओ रखा था एंड उसका फुल नेम है आओहोरी। एंड उस दिन से ही उसका जो पूरी तरह से चेंज हो जाता है एंड मिजरेबल हो जाता है। देन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि इस बार असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ने परफेक्ट स्कोर किया है एंड ये और कोई नहीं आओहोरी है। देन आओहोरी उठती है एंड कहती है कि यस सर। देन आसपास के सारे लड़के एंड लड़की बोल रहे होते हैं कि होरी हर समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती रहती है एंड बहुत अच्छी स्टूडेंट भी है, सो दैट्स व्हाई ही गॉट परफेक्ट स्कोर। एंड उस समय एक बंदे ने ये कह डाला कि तुम लोग सीरियस हो, लाइक सीरियसली वो अभी भी जवान है, यंग है, तो उसे फन करना चाहिए इस उम्र में, वो पढ़ाई क्यों कर रही है। तो ये बात होरी सुन लेती है, आओहोरी सुन लेती है, यानी कि हमारा मेन फीमेल कैरेक्टर। एंड देन वो कहती है कि मुझे इन सब बातों में यानी कि इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ आफ्टर ग्रेजुएटिंग माई स्टडी मैं एक बहुत ही अच्छे एक लाइफ बिताऊँ, एक लग्जरियस लाइफ, बहुत ही आराम से मैं रहना चाहता हूँ। एंड देन वो एक यूनिवर्सिटी पर जाएगी एंड वो जितना दूर हो सके वो जाएगी। देन यहाँ पर क्लास के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन फीमेल कैरेक्टर यानी कि आओहोरी एक जगह पर बैठी हुई है एंड उसके साथ बात करने के लिए किजिमा नाम का एक बंदा आ जाता है एंड वो इस एनिमे का मेल कैरेक्टर है। तो किजिमा हमारे आओहोरी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, तो मगर हमारा जो मेन फीमेल कैरेक्टर है यानी कि आओहोरी उसका नाम आओहोरी है। ओके, तो आओहोरी जो है वो किजिमा को नहीं, किसी के साथ भी वो बात नहीं करना चाहता। तो किजिमा को कहता है कि तुम्हारे पास कोई स्टडी नहीं है, तुम जाके पढ़ो। देन किजिमा के दोस्त आ जाते हैं एंड कहते हैं हाँ वो सही कह रही है, तुम्हें पढ़ना चाहिए किजिमा। देन किजिमा कहता है चुप रहो तुम लोग, ये सब करके कोई फायदा नहीं है। देन किजिमा अपने दोस्तों के साथ बात करना शुरू कर देता है। देन हमारा आओ जो होरी है वो किजिमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है हमें, जैसे कि किजिमा बहुत ही बात करने में पसंद करता है, यानी कि बहुत ही बात करता है एंड उसके पास बहुत फ्रेंड्स है एंड वो लोग हर समय बात करते रहते हैं। एंड आओहोरी कहता है मैं एंड किजिमा बिल्कुल ऑपोजिट है। देन किजिमा फिर से होरी के पास आता है एंड पूछता है तुम अपने मोबाइल में क्या गेम खेल रही हो। देन हमारा जो होरी है वो बहुत ही इरिटेट फील करता है एंड कहता है ये कोई गेम नहीं है, ये मेरा पढ़ाई का शेड्यूल है। एंड वो मन में सोच रही होती है कि ये बंदा बार बार मेरे से बात करने क्यों आता है। देन वो डायरेक्टली कहता है किजिमा कैन यू गो समवेयर एल्स। देन वो प्लीज़ भी कहता है कहीं दूर जाओ। देन किजिमा के दोस्त लोग किजिमा का मजाक उड़ाता है एंड कहता है कि देखो किजिमा रिजेक्ट हो गया होरी से। देन हमारे मेन कैरेक्टर होरी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है मेरे आसपास सिर्फ हॉर्नी परवर्ट्स है, समझ रहे हो ना इसका मतलब। एंड वो कहती है कि मेरे आसपास ये सब लोग एनिमल्स की तरह है। एंड वो ये सोचता है कि जो हमारा मेन मेल कैरेक्टर जो किजिमा है वो बहुत ही एक बुरा लड़का है एंड वो उसके बारे में यानी कि किजिमा होरी के बारे में बहुत ही उटपटांग चीज़ें सोचता है। किजिमा बहुत ही बुरा एक लड़का है, ये सब कुछ होरी सोचता है क्योंकि
किजिमा बार बार हमारे मेन कैरेक्टर होरी के साथ बात करने आता है, इसलिए होरी ये सब कुछ सोचता है किजिमा के बारे में। एंड होरी ये भी सोचता है कि किजिमा उसके बारे में क्या सोचता है, समझ रहे हो। देन वो एक फाइनल डिसीजन पर आता है कि मैं उसे अपने साथ इतना क्लोज नहीं होने दूंगा। देन काजिमा अपने फ्रेंड के साथ बात खत्म करता है एंड होरी के साथ बात करने आने ही वाला होता है, तभी देखता है होरी गायब हो गया। तो फिर किजिमा सोचता है कि क्या वो मुझे हेट करती है। देन किजिमा के पास बाकी सारे लड़कियां आ जाते हैं एंड कहता है कि होरी हमारे साथ भी बात नहीं करता, वो तुम लोगों के साथ तो बात नहीं करता मगर हमारे साथ भी बात नहीं करता, उसे किसी के साथ बात करना पसंद नहीं है। देन यहाँ पर होरी को दिखाया जाता है बाहर, वो अपने मोबाइल में अपना डेली शेड्यूल देख रहा होता है। अगर किजिमा मुझे ऐसे ही तंग करता रहा तो मेरा स्टडी में बहुत ही असर पड़ेगा, मेरा स्टडी शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो मुझे बिल्कुल स्ट्राइटली कहना पड़ेगा उसे कि आई हेट हिम, यानी कि वो किजिमा को हेट करता है। जब वो दूसरी बार उससे मिलेगा वो यही कहेगी। देन होरी अपने घर की तरफ आगे बढ़ती है एंड घर में पहुंचती है एंड पहुंचने के बाद हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही छोटा सा था, मगर गेस करो ये कौन है। ये असल में आओ होरी का पिता है, यानी कि डैड है। लाइक सीरियसली इतना छोटा। एंड वो बच्चों की तरह हरकत कर रहा होता है एंड वो होरी से कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे कीड़ी पुडिंग खिलाओगे। देन होरी कहता है मैंने उसे ऑलरेडी बना लिया, वो फ्रिज में है, जाओ ला के खाओ। देन वो फिर से बच्चों की तरह हरकत करना शुरू कर देता है। होरी के पिता यानी कि डैड वो कहता है कि मैं बहुत ही टायर्ड हो गया हूँ, तुम उसे फ्रिज से बाहर निकालो, देन मेरे पास लाओ। देन वहाँ पर याबे नाम का एक बंदा आ जाता है एंड वो कहता है तुम चिंता मत करो होरी, तुम अपने काम में जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। देन हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है होरी के पिता के जॉब से। वो एक इरोटिक नोवेलिस्ट है, समझ रहे हो ना कैसे नोवेलिस्ट है। सब लोग उसे प्लेजर मास्टर कहते हैं, आसपास के सब लोग। देन हमें दिखाया जाता है होरी अपने पिता के लिए टीरी फूडिंग लेने के लिए फ्रिज में से निकालता है एंड वहाँ पर वो कहता है कि ये मेरा पिता है एंड इन्होंने ही मेरा ये नाम रखा है एंड वो किस डीमन से कम नहीं है। स्क्रीन पर देख ही सकते हो टीरी फूडिंग क्या है एंड वो होरी अपने पिता को खाने के लिए देती है। देन होरी कहता है मैं अपने घर रूम में जा रहा हूँ, तो मैं आज किसी भी मैन से बात नहीं करना चाहता, सो डोंट डिस्टर्ब मी। देन उसके पिता खा रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि दाल में कुछ काला है, मैं समझ सकता हूँ वो आज बहुत ही गुस्से में है, कुछ तो हुआ है। देन अगले दिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर होरी को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि आज वो काजिमा को यानी कि किजिमा को ये बता देगी कि आई हेट हिम। देन हमें स्कूल में दिखाया जाता है, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा होरी के सामने उसका टीचर है एंड टीचर ये कहता है कि होरी तुम क्या एक काम कर सकती हो, तुम नार्स ऑफिस में जाके ये यूनिफॉर्म किजिमा को दे सकते हो, उसके पैर में चोट आया है तो तुम जाके दे दोगे तो बहुत ही हेल्प होगा। देन होरी मान जाता है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा मेल कैरेक्टर यानी कि किजिमा एंड उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो लोग बातें कर रहे होते हैं एंड यहाँ से होरी सब कुछ सुन रहा होता है बाहर से। देन यहाँ पर दिखाया जाता है उसके फ्रेंड के जाने के बाद हमारा होरी किजिमा को पुकारता है एंड कहता है ये लो तुम्हारा यूनिफॉर्म एंड दोनों ही एक दूसरे के सामने शर्मा जाता है। देन यूनिफॉर्म देने के बाद जो हमारा होरी है वो कहने की कोशिश कर रही होती है किजिमा को, सो एट लास्ट वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, मगर मेरे लिए वो कहने वाला होता है कि आई हेट यू, बट उसे एक झटका लगता है एंड पीक में नीचे जो सबटाइटल है वो पढ़ लेना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये एडल्ट चीज़ें हैं। एंड अब आता है उसे झटका क्यों लगता है, वो देखता है कि किजिमा के पीछे जो खिड़की है वहाँ से होरी के डैड ने उटपटांग हरकत करना शुरू कर दिया है। तो किजिमा कहता है क्या हुआ एंड विंडो में क्या है, तुम वहाँ पर क्यों देख रहे हो।
देन किजिमा पीछे मुड़ ही रहा होता है, तभी जो होरी होता है वो कहता है तुम ये देख नहीं सकते, एंड जोर से दौड़ लगाता है उसके सामने। एंड अगला सीन तुम खुद ही देख लो स्क्रीन पर, मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों ही बहुत ही एम्ब्रेसिंग फील कर रहे होते हैं। देन किजिमा कहता है तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। देन जो हमारा होरी है वो कहता है तुम मेरी तरफ ऐसे देखो मत, वरना मैं कह नहीं पाऊँगा। देन यहाँ पर किजिमा कहता है अच्छा ठीक है। देन यहाँ पर होरी बताने वाला होता है आई हेट यू, बट उसके डैड ने फिर से एक उटपटांग हरकत कर डाला। होरी के डैड ने एक निंजा बनकर फिर से एक एम्ब्रेसिंग मोमेंट बना डाला। देन यहाँ पर जो किजिमा होता है वो होरी के पास आ रहा होता है, तो होरी सोच रहा होता है कि किजिमा मेरे साथ कोई उटपटांग हरकत तो नहीं करेगा, वो मेरे पास क्यों आ रहा है। मगर किजिमा जो बंदा होता है वो बहुत ही प्योर हार्ट का होता है एंड बहुत ही अच्छा होता है। वो अपने यूनिफॉर्म से होरी के पूरा बॉडी को अपने यूनिफॉर्म से कवर कर डाला। एंड देन किजिमा कहता है तुमने ऐसा क्यों करा, तुम खुद को कुछ वैल्यू दो, एंड मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा हरकत नहीं करूँगा, एंड इसलिए कि आई लव यू। डायरेक्ट हमारे किजिमा ने ये कह डाला। मगर किजिमा को कुछ भी नहीं पता था कि ये सब कुछ हरकत होरी के डैड ने किया था। जो भी हो, किजिमा के आई लव यू कहने के बाद होरी का रिएक्शन कुछ ऐसा था, क्या। देन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि होरी एक ट्रेन में है एंड वो सोचता है मैं ट्रेन में कब आई। देन उसके मोबाइल में एक मैसेज आया एंड मैसेज में एडल्ट एक चीज़ लिखा था उसको चिढ़ाने के लिए, मगर मैं नहीं बोल सकता एडल्ट चीज़ है। एंड वो देखकर वो अपने मोबाइल को तोड़ डाली। देन वो कहता है मुझे किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं किसी के साथ बात करना चाहती हूँ, एंड मुझे मेरा जवानी इंजॉय भी नहीं करना, बट मैं इतना चिंतित क्यों हूँ काजिमा के इस बात को लेकर, एंड मैं कल उससे कैसे रिप्लाई दूंगा, उसके साथ बात कैसे करूँगा, ये सब सोच रही होती है हमारा होरी। एंड यहाँ पर इस एपिसोड का एंड। तो गाइस आप लोग बताइए मैं क्या इस सीरीज को कंप्लीट करूँ। यहाँ पर 12 एपिसोड है इस एनिमे का, क्या मैं कंप्लीट करूँ, आप कमेंट पर ज़रूर लिखना।